फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम 2024। ठीक है, जिनका भी होने वाला है उनके लिए जो है ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के रीजनिंग के टॉप जो है 15 प्रश्नों को। ठीक है, ये क्लास डेली आप लोगों को शाम को जो है 8 PM पे होने वाला है। ये रीजनिंग का क्लास है। ठीक है, इसमें जो है हम लोग डेली 8 बजे जो है आप लोगों के रीजनिंग के क्लास को देखेंगे। डेली आप लोगों को आना है। और साइंस का जो है आप लोगों को मालूम है कि क्लास जो है आप लोगों के 11 AM पे चलता है। ठीक है, उसके बाद से जो है 5 PM पे जो है अभी आप लोगों को जो है मैथ का क्लास चलता है। और जो है 11 AM पे जो है आप लोगों का साइंस का, और जो है शाम को 8 PM पे जो है आप लोगों का चलेगा यहाँ पे रीजनिंग का। ठीक है, तीनों विषय जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और मॉडल सेट जो है डेली आप लोगों को प्रेस्टिक सेट जो बोल लीजिए, मॉडल सेट बोल लीजिए, जिसमें आप लोगों को रहेगा रीजनिंग, मैथ और जो है आप लोगों के साइंस, जीके। ये फुल टू फुल जो है आप लोगों को मिलेगा कब? तो आप लोगों को ये जो है सुबह के जो है आप लोगों को मिल जाएगा 6 AM पे। ठीक है, ताकि इसको जो है दिन भर आप लोग प्रेस्टिक करते रहिएगा और क्लास भी देखते रहिएगा। ठीक है, तो जितने भी मेरे दोस्त हैं अच्छे तरीके से रीजनिंग को पढ़ना चाहते हैं और जो है आप लोग मैथ को पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग डेली क्लास में आइए। चलिएगा, पहले जो है प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। दिया गया पंक्ति जो है इसमें जो है आप लोग को लुप्त संख्या को बताना है। चलिएगा, हर एक प्रश्न के लिए 10 सेकंड का समय रखा गया है कि आप लोग जो है 10 सेकंड में प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो तुरंत जो है आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, क्योंकि 10 सेकंड के बाद मैं प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा। तो पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, उसके बाद से मैं सॉल्व करूंगा। देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू बताना है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ पे 39 जो है किस प्रकार है, यहाँ पे 17 किस प्रकार है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए इस वाले जो है स्तंभ को देख लीजिए, ये वाला। यहाँ पे आप लोगों को जो है क्या मिल रहा है, यहाँ पे 39 मिल रहा है। इसका मतलब है 2, 5 और 7 को हम क्या कर दें, क्या 2, 5, 7 को हम क्या करें कि हमको क्या प्राप्त मिल जाए, 39। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2, 5 और 7, 3 अक्षर से हमको कितना लाना है, 39। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं पहले समझिएगा, 7 और 5 में गुणा कर देते हैं और इसमें क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर करके पहले वाले का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये हो जाएगा 7 पचे 35 और 35, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 7 पचे हो गया ये कितना 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 35 4 39। अब जो है यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, 16 में 3 तरीका 9, 16 9, यहाँ पे 17 होगा। नहीं, ये वाला लॉजिक जो हम लगा रहे हैं ये गलत है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे लॉजिक की तरफ। अब जो है दूसरा लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं, तो देखिए 2 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर जो है 5 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर जो है 7 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, अब जो है इन सभी को हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 74 4, 74 4 कितना हो गया 78, 78 लेकिन लिखा गया है 39, मतलब इसका में जो है 2 से भाग दिया है, मतलब इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 39। ठीक है, बात जो है समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इसको वर्ग करेंगे, वर्ग करके जोड़ के उनके अंकों को क्या करेंगे, आधा कर देंगे। वही देखिएगा लॉजिक जो है इसमें भी लगा है कि नहीं, पहले ये भी चेक कर लीजिए। 4 का वर्ग कर लीजिए, 3 का वर्ग कर लीजिए यहाँ पे, फिर जो है 3 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, 2 बार 3 दिया है यहाँ पे, तो 16 प्लस का 3 का वर्ग 9, फिर जो है 3 का वर्ग 9, 9 9 18, 16 कितना होता है, 18 16 34, और जब 34 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 17, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। वैल्यू जो है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से मिल गया। अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक यहाँ पे लगा देंगे, सेम टू सेम वही लॉजिक लगाएंगे। 1 5 6 लिखा गया है, तो 1 का वर्ग करेंगे, फिर 5 का वर्ग करेंगे, फिर 6 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। सबको जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 6 5 11, 1 12 का 2, 3 2 5 1 6, 62 हो गया। और 62 का जब आधा कर देंगे अगर हम लोग, तो 62 का आधा कितना होता है, तो कहिएगा 31 होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कितना वैल्यू आने वाला है, 31, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये जो है प्रीवियस ईयर में आपके जो है आप पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, रेलवे का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये, और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के प्रश्न रेलवे में। चलिएगा, जितने भी आप लोगों के प्रीवियस ईयर प्रश्न है उसको भी हम लोग डेली करेंगे, और गेस किया हुआ भी करेंगे, और जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
कह रहा है कि दिए गए चित्र में जो है त्रिभुजों की संख्या काउंट कीजिए। ठीक है, इसमें जो है त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, तो आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए त्रिभुजों की संख्या काउंट करना। ठीक है, चलिएगा साथ में ही काउंट करते हैं, देखते हैं कौन कौन जो है सही उत्तर बताता है। देखिए इस तरह से पहले बड़े वाले को हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, इसमें त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है, तो इसके जितने भी अंक है सबको जोड़ देते हैं। जैसे में 1 फिर 2 फिर 3 है, तो सबको जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 1 6। मतलब इसमें टोटल बड़े बड़े त्रिभुज कितने बनेंगे, तो कहिएगा 6 बन जाएगा। ठीक है, अब जो है 6 के बाद से देखिए इसमें काउंट कीजिए कि अब कितना त्रिभुज बनने वाला है। तो 6 के बाद से देखिएगा एक बनेगा ये वाला 7, उसके बाद से देखिए एक बन जाएगा ये वाला 8। ठीक है, उसके बाद से अगर हम देखेंगे तो ये एक हो गया, एक ये हो गया और 2 ठो हो गया। 2 के बाद से ये वाला देखिएगा तो 3 ठो हो गया। ठीक है, तो और इसमें 3 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9। कितना हो गया, 9 त्रिभुज हो गया। 9 9 के बाद भी कोई त्रिभुज बनता हुआ आप लोग को नजर आ रहा है, तो कहिएगा यहाँ पे एक है 10। ये वाला त्रिभुज है आप लोगों का 11। 11 के बाद से देखिएगा ये वाला त्रिभुज जो है, ये वाला बड़ा वाला, ये हो जाएगा आपका 12। टोटल जो है अब तक आप लोगों को कितना दिखाई दिया, 12। 12 के बाद से देखिएगा और भी आप लोगों को कोई त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को आ जाएगा नजर, यहाँ पे 12 के बाद से ये वाला एक त्रिभुज कितना हो जाएगा, 13। ये वाला त्रिभुज 13 के बाद से इसी प्रकार इधर से देखिएगा आप लोगों को एक आ जाएगा 14। कितने त्रिभुज हो गए, 14। 14 के बाद से जो है आप लोगों को इसमें एक भी त्रिभुज बाकी नहीं है, तो आप लोग कहिएगा कि 14 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए श्रृंखला में जो है अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है हम लोगों से बोल रहा है कि वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, और श्रृंखला से आपके जो है हर एक जो है शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपके हर एक शिफ्टों में 2 प्रश्न श्रृंखला से पूछा गया है। तो मैं भी कोशिश करूंगा कि डेली जो है आपके 2 से 3 प्रश्न जो है श्रृंखला से कराऊं, ताकि जो है आप लोगों का यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी हो सके। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 365 से लिखा है 364। ठीक है, तो यहाँ पे बोलिएगा कि माइनस का 1 कर दिया है। 364 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है, 355, यानी कि माइनस का 9 कर दिया है। 355 से यहाँ पे कितना लिखा है, 330, तो कहिएगा यहाँ पे माइनस का 25 किया है। 330 से यहाँ पे 281 लिखा है, मतलब यहाँ पे कितना किया है आप लोग कर लीजिए यहाँ पे, तो कहिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों का 49 माइनस कर दिया है। ठीक है, 30 और 19 49। इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अब हम लोगों के ऊपर है। ठीक है, कि हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 1 जो होता है 1 का वर्ग होता है, 9 जो होता है 3 का वर्ग होता है, 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, और यहाँ पे जो है 49 जो लिखा गया है ये क्या होता है, 7 का वर्ग होता है। ठीक है, तो देखिएगा 1 3 5, यहाँ पे लिखा है 7। ठीक है, तो 7 के बाद अगला जो है पद कौन सा आने वाला है, तो कहिएगा 9। 9 का जब वर्ग करेंगे तो 9 9 का हो गया 81। अब जो है 81 को जब हम माइनस करेंगे कितना में से, 2 से 81 में से 81 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 200। तो 200 जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजीली जो है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बेहतरीन है, सभी लोगों को बताना है। यहाँ पे देखिएगा श्रृंखला का ही प्रश्न है आप लोगों का 8वां। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों को यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये हम लोगों से पूछा गया है। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो ये प्रश्न 100% है कि सभी लोगों से बन जाएगा। 10 सेकंड का समय जो है हर एक जो है प्रश्न के लिए आप लोगों को दिया जा रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे आप लोगों को, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या बोल रहा है कि दी गई पंक्ति में बोल रहा है कि दी गई पंक्ति में
गलती जो है संख्या हम लोग को चुनना है, ठीक है। इसमें जो है गलत कौन सा है, चलिएगा बताइएगा कि इसमें जो है अगला जो है यहाँ पे पद जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है। गलती नहीं बताना है, यहाँ पे अगला जो है वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है ये आप लोगों को बताना है। टाइपिंग महाराज यहाँ पे गलत किए हैं, ठीक है। पंक्ति में क्या बताना है, अगला पद, जैसे कि यहाँ पे 121, 253, यहाँ पे 300 जो है 74, 495, तो अगला पद क्या होगा। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आपके एग्जाम में आने के लिए 100% जो है ये तैयार है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आप लोगों के जो है अलग तरीके से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। पहला और अंतिम को जोड़ लीजिए, एक और एक जोड़िएगा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। 3 और 2 को जोड़िएगा तो यहाँ पे बीच में 5 हो जाएगा। 4 और 3 को जोड़िएगा बीच में 7 हो जाएगा। 5 और 4 को जोड़िएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार सेम टू सेम उसी प्रकार हम लोगों को यहाँ पे अगला पद होना चाहिए। 5 और 5 को जोड़ेंगे 6 होता है, ये गलत हो गया। 3 और 5 को जोड़ेंगे 2 लिख रहा है यहाँ पे बीच में, ये भी गलत हो गया। 6 और 5 जोड़ेंगे बीच में कितना हो गया, 11 हम लोगों का यहाँ पे मिल गया, ठीक है। 2 और 5 को जोड़ेंगे 10 होता है, ये भी गलत हो गया। देख लीजिए आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हम लोग कहेंगे कि भाई साहब यहाँ पे जो होने वाला है, यहाँ पे 5116 होने वाला है, क्योंकि 5 और 6 को जोड़ने के बाद यहाँ पे 11 हम लोगों को मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अनुसार। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इजिली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। कह रहा है यहाँ पे कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है उसमें जो है लुप्त संख्या आप लोग को बताना है, मतलब वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। चलिएगा सभी लोग बताएंगे कि यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। 10 सेकेंड का समय है, मात्र 10 सेकेंड का ही समय मिलेगा आप लोगों को, और इस प्रश्न का जो है जवाब आप लोग देंगे। चलेंगे देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर बताता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। चलिएगा देखिए इसको किस प्रकार हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला जो है यहाँ पे लिखा है एक से जो है 2 कर दिया है, 2 से 6 कर दिया, 6 से 24 कर दिया, मतलब जो है वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे बढ़ता हुआ आप लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 से 2 कब होगा, तो कहेंगे कि 1 से 2 जब होगा तो यहाँ पे यानी कि 2 से गुणा करेंगे। 1 से 2 कब होगा, जब 1 में 2 से गुणा करेंगे। 2 से 6 कब होगा, जब इसमें 2 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा करेंगे। 2 में किससे गुणा करेंगे, 3 से, तो 2 3 6। 6 से 24 कब होगा, जब 6 में हम 4 से गुणा करेंगे। पहले 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा, तो 6 चौका 24। इसके बाद से हम किससे गुणा करेंगे, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो यहाँ पे अब 5 से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा जो है 24 5 120, और इसके आगे कितने से गुणा करेंगे, 6 से, तो 120 दूना का 600 720 भी होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का उत्तर कितना बन रहा है, तो अगला पद हम लोगों का बन रहा है 120, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, तो बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार के यदि आपके डाउट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया पंक्ति है इसमें आप लोगों को वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है यही बताना है, और ये प्रश्न यदि आपने नहीं बताया तो बहुत ही आप लोगों की रीजनिंग वीक है, ठीक है। ये सभी लोगों का बन जाना चाहिए, सभी लोग जितने भी हैं सबका उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। 10 सेकेंड का जो है समय आप लोगों को इसीलिए दिया गया है। अब तक जो है आप लोगों को वीडियो जो है लाइक नहीं किए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप लोग, जितने भी मेरे दोस्त जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ये जरूर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिएगा 25 जो लिखा गया है ये कहिएगा 5 का वर्ग लिखा गया है। 49 कहिएगा 7 का वर्ग लिखा गया है, और जो है 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। 169 किसका होता है, 13 का। और ये कितना का होता है, 361 और 19 का वर्ग है। अब समझने की कोशिश कीजिएगा, 5 से 7, 7 से 11, देखिए 9 को छोड़ दिया है,
9 जो है क्यों छोड़ा है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये अभाज्य संख्या का जो है श्रृंखला बनाया है। ठीक है, अभाज्य संख्या बात समझ में आ रहा है, जिसमें किसी भी संख्या से भाग न हो। तो 5 के बाद 7 होता है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद से कौन होता है यहाँ पे 17 होता है। ठीक है, तो 17 का जब वर्ग करेंगे तो ये होता है कितना 289। और 289 आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरह के प्रश्न अब जो है आप लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने है। कह रहा है यहाँ पे जो है अगला प्रश्न कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई जो पंक्ति है इसमें जो है हम लोगों से बोल रहा है कि लुप्त संख्या यानी कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, इसको बताइए। चलिएगा, बताइएगा कि वाट के स्थान पे कौन सी जो है संख्या आने वाली है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। चलिएगा, थोड़ा सा जो है अभी आप लोगों ने जिस प्रकार सॉल्व किया उसी तरह के प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, थोड़ा सा हट के वहां जो सॉल्व किए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी सॉल्व करना है। वर्ग जो है उसी के माध्यम में यहाँ पे भी वर्ग के आधार पे ही बनाया गया है। देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 100 जो लिखा गया है ये क्या होता है 10 का वर्ग होता है। ठीक है, और जो है यहाँ पे 81 किसका होता है 9 का वर्ग होता है। 64 जो होता है ये किसका होता है 8 का वर्ग होता है। ठीक है, बेहतर तरीके से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए 10 जो है यहाँ पे, और इसमें 2 जोड़ दिया है, यहाँ पे 10 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 12 का वर्ग लिखा है। यहाँ पे 4 लिखा है, और यहाँ पे किसका वर्ग है 9, 9 4 कितना होता है 13 का वर्ग ऊपर लिखा है। ये जो है देखिएगा 121 किसका वर्ग होता है 11 का, ये 8 का। तो देखिए यहाँ पे जो लिखा जा रहा है वो इन दोनों को प्लस करके लिखा जा रहा है। तो 8 में हम कितना जोड़ें कि 11 हो जाए, तो 8 में कितना जोड़ेंगे तो कहिएगा 3 जोड़िएगा। ठीक है, 8 3 कितना होता है 11, और 11 का वर्ग यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोगों का राइट उत्तर यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर ए। ए की तरफ सभी लोग जाएंगे, यहाँ पे जिनका भी ए बताए हैं उनका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों का आना चाहिए। कह रहा है यदि 85 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 20 और 18 गुणे 2 माइनस 1 बराबर 10 हो तो 100 गुणे 20 माइनस 5 बराबर क्या होगा। चलिएगा, समय जो है आप लोगों के पास जो है बहुत ही कम है, तो समय स्टार्ट हो चुका है। सॉल्यूशन जो है आप लोगों का यहाँ पे आना चाहिए, सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बेहतरीन प्रश्न है। देखिए 85 गुणे 5 माइनस 3 बराबर 20 हमको किस प्रकार मिलेगा। तो हम पहले क्या करेंगे 85 भागे लिख देंगे 5, 85 में भाग दे देंगे, और जहाँ पर माइनस लिखा गया है उसको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, तो 85 में जब भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17 पचे 85, 17 मर्त में लग जाएगा 5 से जो है 85 में, उसके बाद से 3 जोड़ देंगे तो 17 3 कितना हो जाएगा 20। वही लॉजिक लगाएंगे, जहाँ पे गुणा है वहां पे क्या किए हैं भाग, और जहाँ पे माइनस है उसको प्लस किए हैं। वही लॉजिक इसमें भी लगाएंगे 18, उसके बाद से भागा लिखेंगे 2 और प्लस का 1 लिखेंगे। ठीक है, तो 18 में 2 से भाग देंगे हो जाएगा 9, 9 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद से आज ये लिखा हुआ है 100 गुणा लिखा है तो भागा लिखेंगे 20 और प्लस का लिखेंगे 5। अब जो है इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 20 में जो है 100 में जो है 20 से भाग देंगे तो 20 5 100 होता है। ठीक है, और 5 इसमें फिर जोड़ देंगे तो 5 5 हो जाएगा 10, और 10 आप लोगों के कहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। सी की तरफ हम लोग जाएंगे तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, तीसरा नंबर कह रहा है कि यदि 14L 7A 2 बराबर 49, उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है, उसी प्रकार यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू बताना है। ठीक है, तो समय जो है आप लोगों के पास बहुत ही कम है, 10 सेकंड का समय है, तो समय तो स्टार्ट हो चुका है। बनाइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखिएगा इसका जो है सही उत्तर 49 किस प्रकार लिखा है। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको देखिए जो 14 लिखा गया है उसके बाद से यहाँ पे क्या किया गया है 7 लिखा है। ठीक है, फिर लिखा है 2। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो लिख रहा है 9,
बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे और यहाँ पे भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे और भाग दे देंगे। 14 × 7 बटा हो जाएगा यहाँ पे 2, भागा का मतलब होता है बटा। यहाँ से कट जाएगा 7 मर्त में, 7 सत्ते 49। वही लॉजिक यहाँ पे भी देख लीजिए, लगाते हैं। 18 गुणे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे 2 क्या है, भागा में हो जाएगा यहाँ पे। तो भागा का मतलब क्या होता है, बटा। ये भागा का मतलब हो जाएगा बटा, 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा 9। 9 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका 36, जो कि यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, अब जो है सेम टू सेम वही लॉजिक इसके साथ भी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 15 × 5। बट्टा में यहाँ पे क्या लिखा गया है उसको लिख लेते हैं 3। तो 3 के पहाड़े में 15 कितना मर्त में, 5 मर्त में, तो 5 पचे हो जाएगा 25। और 25 जो है आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाइएगा, और ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने जितने भी रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व किया है, वो आशा करता हूँ कि बेहतरीन तरीके से जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब जो है आप लोगों को मॉडल सेट जो है सुबह में मिलेगा, जो कि आप लोगों को टेस्ट के तौर पे दिया जा रहा है। तो जो है सुबह हमें जरूर आइएगा क्लास में 6 बजे। और वीडियो को एक बार लाइक जो है नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।